रविवार की सुबह कुछ स्त्रियां यीशु के शरीर पर सुगंधित वस्तुओं को लगाने के लिए गई। वह जानती थी कि एक पत्थर कब्र के मुंह पर रखा हुआ था और वह दुविधा में थी कि कैसे वह इसे हटाएंगी। जब वह वहां पहुंची, पत्थर पहले से ही हटा हुआ था। यीशु का शरीर वहां नहीं था और यहाँ पर स्वर्गदूत कब्र में थे। यीशु जीवित हैं। स्वर्गदूतों ने कहा, जाओ जाकर शिष्यों को बताओ। जब स्त्री कब्र पर यीशु के शरीर को सुगंधित वस्तु को लगाने के लिए गई तो कब्र पर किसको देखा? आपको पता है? स्त्रियों ने शिष्यों को बताया और पतरस और यूहन्ना स्वयं देखने के लिए यीशु की कब्र पर गए। उन्हें वहां केवल यीशु के दफनाए जाने वाले कपड़े दिखे। वह उलझन में घर वापस लौटे। बाद में शिष्य एक कमरे में इकट्ठा हुए। वह जो हुआ था उसके बारे में बात कर रहे थे। तब यीशु वहां पर प्रकट हुआ। वह भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि वह एक भूत है। चिंता मत करो, यीशु ने कहा, मेरे हाथों और पांवों को देखो, यह मैं हूँ। मुझे छुओ, आगे बढ़ो। तुम एक भूत को छू नहीं सकते हो और एक भूत खाते भी नहीं है, पर मुझे तो सचमुच भूख लग रही है। इसलिए उसने कुछ मछली खाई। तब उसने उन्हें सिखाया। वचन साफ कहता है। उसने कहा, मसीह को दुख उठाना और मर जाना और फिर तीसरे दिन मुर्दों से जीवित होना था। इसलिए उसने कुछ मछली खाई। तब उसने उन्हें सिखाया। वचन साफ कहता है। उसने कहा, मसीह को दुख उठाना और मर जाना और फिर तीसरे दिन मुर्दों से जीवित होना था। अब जो तुमने देखा वह संसार को बताओ। प्रत्येक यह जान ले कि उनके पाप क्षमा हो सकते हैं अगर वह परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं। यह जो मैंने किया उसके कारण यह संभव है। यीशु ने अपने शिष्यों को जाने और संसार में प्रत्येक को सुसमाचार सुनाने के लिए कहा। यह यीशु के स्वर्ग में वापस जाने का समय था। वह अपने शिष्यों को यरूशलेम के निकट एक पहाड़ी पर लेकर गया। मैं चाहता हूँ कि तुम यह करो, उसने कहा, जब तक तुम्हें वादा किया पवित्र आत्मा नहीं मिल जाता। यरूशलेम में इंतजार करो, फिर हर किसी को मेरे बारे में बताओ। यरूशलेम से यहूदिया और समरिया और तब संसार की छोर तक जाओ। बहुत से शिष्य बनाओ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो। सब जो तुमने मुझसे सीखा उन्हें सिखाओ। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। उसके स्वर्ग जाने से पहले यीशु ने अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा के वादे के बारे में बताया। जब उसने ऐसा कहा, यीशु आकाश में चढ़ गया। वह तब तक आकाश में ऊपर जाता रहा जब तक एक बादल में अदृश्य नहीं हो गया। उसके शिष्यों ने उसे देखा। वह आकाश की तरफ देखते वहां पर खड़े रह गए। क्या यीशु ने कहा कि वह सदैव हमारे साथ रहेगा? सफेद पोशाक पहने दो मनुष्य प्रकट हुए। यीशु स्वर्ग में चला गया है, उन्होंने बताया। उसी तरह से वह वापस भी आएगा। इसलिए शिष्यों ने यीशु की आज्ञा मानी और यरूशलेम में गए। एक दिन यीशु उसी ढंग से वापस आएगा जैसा कि वह गया है।